नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम एलर्जी के बारे में बात करेंगे। एलर्जी वैसे तो कई प्रकार की होती है। कोई व्यक्ति धूप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, तो कोई डस्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, और कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर खाने को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, कोई कोल्ड एक्सपोजर के कारण काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। और ये व्यक्ति अगर उन चीज़ों के टच में आते हैं तो इनकी बॉडी रिएक्शन के फॉर्म में कई सारे सिम्टम प्रोड्यूस करती है, जैसे कि कंटिन्यू छींक आना, कंटिन्यू खांसी आना, आँखों से पानी बहना, आँखों में जलन होना, नाक में जलन होना। तो ये सारे जो सिम्टम रहते हैं किसी चीज़ के कांटेक्ट में आने पर या किसी चीज़ के टच में आने पर, तो हम इसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी वैसे कई प्रकार की हो सकती है। धूप से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी, या फिर पोलेंस को लेकर एलर्जी, या फिर खाने को लेकर एलर्जी, ठंडी हवा में जाने पर एलर्जी, या किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर कपड़े को पहनने को लेकर एलर्जी, या किसी को धुएं को लेकर एलर्जी। तो ये कई प्रकार की एलर्जी हमें देखने को मिलती है। और आजकल तो लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि उनमें एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, और वो इसके ट्रीटमेंट के फॉर्म में सिट्रीजन जैसी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है लेकिन कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, और पेशेंट लाइफ टाइम उस मेडिसिन पर डिपेंड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं और सिम्टम के बेस पर अगर इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपकी जो एलर्जी की समस्या है या आप में एलर्जी से जो सिम्टम आ रहे हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप ठीक भी हो जाएंगे। दोस्तों, हम जिस होम्योपैथी मेडिसिन का बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है जस्टिस या एथेटोडा। ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि होम्योपैथी डॉक्टर्स एलर्जी के केस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एलर्जी के केस में इस मेडिसिन का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, हम देखेंगे कि किस प्रकार के सिम्टम में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो मेडिसिन है जस्टिस या एथेटोडा, ये रेस्पिरेटरी सिम्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर कोई व्यक्ति अगर रेस्पिरेटरी से सफ़र कर रहा है, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट से सफ़र कर रहा है, जैसे कि उससे कंटिन्यू खांसी आ रही है, कफ आ रहा है, ड्राई कफ आ रहा है, जिसके कारण कि उसके मुंह में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, और साथ में उसके जो चेस्ट है, उसकी जो छाती है, वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा हेवीनेस फील हो रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस फील हो रहा है। अगर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इस प्रकार का कोई सिम्टम किसी व्यक्ति में है तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप नाक से रिलेटेड सिम्टम देखेंगे तो नाक से पानी आना या फिर साथ में कंटिन्यू छींक आना, इस प्रकार का कोई सिम्टम है तब भी हम इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसके अलावा आँखों से पानी आना, आँखों में जलन आना, तो ऐसे सिम्टम में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। एलर्जी से रिलेटेड ये सारे सिम्टम अगर किसी पेशेंट में दिखाई देते हैं, जैसे कि गले में दर्द होना, ड्राई कफ आना, मुंह में ड्राइनेस फील होना, नाक में जलन होना, आँख में जलन होना, या कंटिन्यू छींक आना, और इन सिम्टम के कारण पेशेंट अगर काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल फील कर रहा है, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद काफ़ी ज़्यादा एंजियस फील कर रहा है, जिसके कारण कि पेशेंट में हेडेक होने लगा है, और हेडेक इतना ज़्यादा होने लगा है कि सीवियर टाइप का हेडेक के कारण पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा एंजियस हो रहा है इन सिम्टम को लेके, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वैसे तो इस मेडिसिन को एलर्जी से रिलेटेड हर सिम्टम में यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर कोई पेशेंट एक्यूट फेज़ में है जिसमें कि अभी अभी ही इस प्रकार के सिम्टम की शुरुआत हुई है, जिससे कि नाक से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड, या फिर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, या फिर जिसके कारण कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एंजियस और काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा है, तो या काफ़ी ज़्यादा सर दर्द फील हो रहा है उसे, तो इन केस में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके अलावा अगर एक्यूट कंडीशन में के अलावा अगर कोई पेशेंट क्रोनिक कंडीशन से सफ़र कर रहा है कि जो काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है जैसे एलर्जी की समस्या, उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक्यूट और क्रोनिक
दोनों ही कंडीशन में हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, एलर्जी से रिलेटेड केसेस के लिए या जो एलर्जी से रिलेटेड जो सिम्टम बॉडी में आ रहे हैं उन चीज़ों के लिए। वैसे तो ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज़ की जाती है एक्यूट कंडीशन के लिए। इसके अलावा ये मेडिसिन क्यू के फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है, जिसे हम मदर टिंचर के फॉर्म में भी करते हैं। दोनों ही फॉर्म में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पोटेंसी के फॉर्म में इस मेडिसिन को लेते हैं तो कोशिश करिए कि 30 पोटेंसी से इसको स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आप क्यू के फॉर्म में इस मेडिसिन को लेते हैं तो 10 से 15 बूंद 1 कप पानी में घोलकर सुबह शाम इस मेडिसिन को यूज़ कीजिए। अगर आपको भी एलर्जी से रिलेटेड इस प्रकार के कोई सिम्टम आ रहे हैं तो आप इस मेडिसिन का यूज़ करके आप देख सकते हो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर्स की सलाह लेने के बाद में उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये होम्योपैथी मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे टाइम से सिट्रीजन का सेवन कर रहा है या फिर एलोपैथी ट्रीटमेंट एलर्जी के केसेस के लिए ले रहा है लेकिन उसे फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है और उसे कंटिन्यू छींक आ रही है, खांसी आ रही है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो रहा है, गले में दर्द होता है, आंखों में आंसू आते हैं, नाक से पानी बहता है, सर दर्द होता है, ऐसे कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो और इस मेडिसिन का यूज़ अवश्य कीजिए। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और होम्योपैथी मेडिसिन को लेते वक्त अगर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप सेंसिटिव है, जैसे कि डस्ट को लेके या फिर काफ़ी ज़्यादा किसी पर्टिकुलर फूड को लेके, तो कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों को अवॉइड करें। जब तक आप उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करोगे, उस एग्जाइटिंग कॉज को आप अवॉइड नहीं करोगे, आपकी जो बीमारी है, आपकी जो डिजीज़ कंडीशन है वो ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप जिन चीज़ों के लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं उन चीज़ों से दूर रहे और उसके बाद होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कीजिए, होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन कीजिए और आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।